कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था हमको। ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, while Group B consists of 6 boys and 5 girls. The number of ways 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic if 5 of them must be from Group A and remaining 3 from Group B is equal to how much? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ग्रुप ए जो है उसमें टोटल 10 लोग हैं, जिसमें से 7 बॉयज है, 3 गर्ल्स है। उसी तरह से ग्रुप बी जो है उसमें 6 बॉयज है, 5 गर्ल्स है। अभी हमको कितने लोगों को इनवाइट करना है? 4 बॉयज को बुलाना है, 4 गर्ल्स को बुलाना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 5 जो है वो ग्रुप ए में से होने चाहिए एंड 3 जो है वो ग्रुप बी में से होनी चाहिए। ये कंडीशन है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए जो है उसके अंदर 7 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है। उसी तरह से ग्रुप बी में 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है। अभी हमको 4 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम जो को सिलेक्ट करें उसमें से 5 जो है वो ए ग्रुप ए में से होने चाहिए, 5 लोग जो है वो ग्रुप ए में से होने चाहिए एंड 3 जो है वो ग्रुप बी में से होने चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही टेबल साइड में बना देते हैं ए एंड बी ग्रुप के सिलेक्शन के लिए, ए एंड बी, जिसमें से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं देखिए। ग्रुप ए में से कितने लोगों को लेना है, 5 लोगों को, तो ऊपर लिख लेते हैं 5। ग्रुप बी में से कितने लोगों को लेना है, 3 लोगों को, तो ऊपर लिख लेते हैं 3। अभी यहाँ पे 5 को सिलेक्ट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 4 बॉयज को लेंगे प्लस 1 गर्ल को लेंगे। अभी आप बोलेंगे कि 5 बॉयज को क्यों नहीं ले सकते, तो मैक्सिमम बॉयज कितने हैं हमारे पास, 4 ही सिलेक्ट करने हैं। तो 4 के 4 बॉयज ले लिए, लेकिन जो फिफ्थ था उसको क्या ले लिया, गर्ल्स। तो बाकी बचे 3। तो यहाँ पे 4 बॉयज की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 0 बॉयज आएंगे, बाकी बची गर्ल्स ही। तो इसमें से क्या करेंगे, तीनों की तीनों क्या लेंगे, गर्ल्स। यानी कि जब यहां से ग्रुप ए में से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कंडीशन ग्रुप बी में अप्लाई होगी। उसी तरह से अगर हम एक को कम कर देते हैं, 3 बॉयज सिलेक्ट करते हैं प्लस जो है वो 2 गर्ल्स सिलेक्ट करते हैं, टोटल 5 हो गए। हमको टोटल 4 बॉयज चाहिए थी तो 1 बॉय जो है वो ग्रुप बी में से ले लेते हैं एंड 2 गर्ल्स चाहिए थी तो 2 गर्ल्स यहां से ले लेते हैं ग्रुप बी में से। उसी तरह से अगर हम 2 बॉयज ग्रुप ए में से ले एंड 3 गर्ल्स ग्रुप ए में से ले, तो यहाँ पे टोटल बॉयज कितने चाहिए थे, 4। तो 4 करने के लिए 2 बॉयज बचे, तो 2 बॉयज ग्रुप बी में से प्लस 4 गर्ल्स चाहिए थी, 3 ले ली, एक बची, तो एक गर्ल्स जो है वो ग्रुप बी में से लेंगे। अभी इसके लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, तो आंसर मिल जाएगा हमको। तो वो कैसे फाइंड आउट कर ले, चले देखते हैं। अभी ये केस 1, केस 2 एंड केस 3 सभी को इंडिविजुअली सॉल्व करके उसका सम करेंगे। सबसे पहले केस 1, 4 बॉयज ग्रुप ए में से, ग्रुप ए में टोटल कितने बॉयज है, 7। तो 7 में से 4 को सिलेक्ट करना है तो 7C4 इनटू ग्रुप ए में कितनी गर्ल्स है, 3। 3 में से 1 को सिलेक्ट करना है तो 3C1। उसी तरह से 0 बॉयज, बॉयज कितने थे टोटल, 4, सॉरी
बॉयज ग्रुप बी में कितने थे, 6। 6 में से 0 को सिलेक्ट, तो 6 से 0 इंटू 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है बी ग्रुप में से, बी ग्रुप में गर्ल्स कितनी है, 5, तो 5C3। सिंपल था। अभी ये सी को सॉल्व करने के लिए आपको एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू किसी का भी सी अगर 1 है तो उसका आंसर वही होता है यानी कि 3 होगा, इंटू किसी का भी सी 0 है तो उसका आंसर होता है 1, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल इंटू 3 × 1 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 × 2 = 6, यहाँ से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 35 × 3 × 10। 35 × 3 105, 105 × 10 यानी कि 1050। तो ये जो फर्स्ट केस था उसका आंसर क्या हो गया, 1050। उसी तरह से सेकंड केस एंड थर्ड केस का आंसर फाइंड करके उसका क्या कर देना है, सम कर देना है। चलिए सेकंड केस क्या है, सबसे पहले तो 3 बॉयज, टोटल कितने हैं ए में 7, तो 7 में से 3 को सिलेक्ट करो, तो 7C3 सेकंड केस के लिए इनटू 2 गर्ल्स, तो गर्ल्स है 3, 3 में से 2 को सिलेक्ट करो तो 3C2 इंटू 1 बॉयज फ्रॉम बी ग्रुप, तो बी में 6 है तो 6 में से 1 को सिलेक्ट, तो 6C1 इंटू 5 गर्ल्स है बी में, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है तो 5C2। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू किसी का भी सी अगर 1 कम है तो उसका आंसर 3 ही होगा, इंटू किसी का भी सी 1 है तो उसका आंसर भी वही होता है 6। 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो अभी देखिए इसको हम दोनों ने आगे सॉल्व किया ही हुआ है। इसका आंसर क्या होता है, 7 × 5 35 एंड इसका आंसर होता है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 6300। उसी तरह से लास्ट केस थर्ड, 2 बॉयज, 7 में से 2 को सिलेक्ट यानी कि 7C2 इंटू 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स है तीनों के तीनों सिलेक्टेड यानी कि C3। उसके बाद 2 बॉयज फ्रॉम ग्रुप बी में 6 है, 6 में से 2 को सिलेक्ट तो 6C2 इंटू लास्ट 1 गर्ल फ्रॉम 5, सो 5C1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू किसी का भी एन एंड हर सेम है तो उसका आंसर क्या होगा 1, इंटू 6C2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू किसी का भी C1 है तो उसका आंसर वही होगा यानी कि 5। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2 × 3 = 6 इंटू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 5 को आगे ले लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 इंटू 5 इंटू 3 × 5 = 15। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1575। आगे का जो आंसर है वो क्या मिला था हमको, तीनों को प्लस कर देना है, वो मिला था 1050। सो 1050 प्लस
6300 +1575, सभी का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8925। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देंगे तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो होगा थर्ड ऑप्शन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया